आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी शिक्षण विधियों में वो है प्रोजेक्ट विधि या फिर प्रायोजना विधि। अब देखो कौन सी विधि है आज अपने, प्रोजेक्ट विधि या फिर प्रायोजना विधि। अब देखो प्रायोजना विधि के जनक की बात करें तो इसका जनक जो है वो है किलपैट्रिक। अब यदि अपने से पूछे सीधा आज प्रायोजना विधि के जनक जो हैं वो कौन है तो किलपैट्रिक। यदि अपने से पूछ ले कि प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है तो आधार जो है वो है जॉन डीवी का प्रयोजनवाद। जॉन डीवी का प्रयोजनवाद। देखो यदि अपने से पूछे प्रोजेक्ट जो है या प्रायोजना विधि के जनक कौन है तो किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि का आधार क्या है तो जॉन डीवी का प्रयोजनवाद। यदि अपने से ये कह दे प्रोजेक्ट या फिर प्रायोजना जो शब्द है उस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था तो रिचर्ड्स ने। देखना यदि अपने से पूछे प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट विधि का जनक जो है वो कौन है किलपैट्रिक, आधार जो है वो है जॉन डीवी का प्रयोजनवाद और प्रोजेक्ट शब्द जो है वो किसने यूज किया था तो रिचर्ड्स ने। अब किलपैट्रिक ने क्या किया कि सोपान या चरण जो हैं वो कितने बताए प्रोजेक्ट विधि के, चार सोपान बताए प्रोजेक्ट विधि के। कौन कौन से, एक तो है पर्पज यानी उद्देश्य निर्धारण। देखो कोई भी चीज़ अपने प्रकरण या किसी भी टॉपिक को करते हैं तो पहले उद्देश्य जो है वो निश्चित होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। चाहे अपने ये कहते हैं कि योजना का निर्माण करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं। देखो सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण, फिर है योजना निर्माण, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट करना यानी उसको क्रियान्वयन करना। यानी अब अपना उद्देश्य जो है वो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने हैं, कोई भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करने हैं, ये तो हो गया उद्देश्य। अब उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। जैसे आरएस एग्ज़ाम है अपने को क्वालिफाई करने, तो अपने एग्ज़ाम तो उद्देश्य हो गया भाई उस टारगेट को अपने को अचीव करना है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं प्लानिंग। ऐसे तो है नहीं कि उद्देश्य तो निश्चित हो गई अपने और उससे बात चल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या बनानी पड़ती है, फिर योजना बनानी पड़ती है। यानी प्री, मेन और इंटरव्यू, उन तीनों को अपने को सेट करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद में योजना बनाने के बाद में उसको क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है कि जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होता तब तक अपने को उसको क्या करना पड़ता है, क्रियान्वयन करना पड़ता है। उसके बाद में अपने को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए साथ में भी कहाँ तक अपने को वो बात जो है वो समझ आ रही है। तो क्रियान्वयन के बाद में फोर्थ जो स्टेप है वो है मूल्यांकन, चेक करना, जांचना। अब सोपान बताइए कितने हैं, 4। जब अपने व्यवहार में यूज करते हैं तो 6 हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऐड हो जाता है, परिस्थिति तैयार करना, परिस्थितियों को तैयार करना। क्योंकि किसी को भी अधिगम करवाना है तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अपने को तैयार जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने तैयार कर लिया तो लास्ट में उसको क्या करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए, या अपने ये कह दें कि उन सब का लेखा जोखा जो है अपने पास होना चाहिए। यानी सोपान जो हैं वो बताइए कितने हैं तो 4 बताइए। जब अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं तब उसके 6 चरण हैं। तो 6 चरण कौन से हो गए, पहला हो गया परिस्थिति को तैयार करना, फिर ये जैसे P से पर्पस, P से प्लानिंग, E से एग्जीक्यूट, E से इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। तो ये 4 ये हो गए और रिकॉर्ड्स लास्ट में अपने को ध्यान रखना होता है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि प्रायोजना विधि जो प्रोजेक्ट जो हैं वो किलपैट्रिक ने 4 प्रकार के बताए प्रोजेक्ट भी। कितने प्रकार के प्रोजेक्ट बताइए, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है रचनात्मक, दूसरा जो है वो होता है सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक, थर्ड जो है वो है समस्यात्मक, और फोर्थ जो है वो है अभ्यासात्मक।
यानी 4 प्रकार के प्रोजेक्ट बताइए। देखो किलपैट्रिक ने चरण भी 4 बताइए, प्रकार भी 4 बताए। तो रचनात्मक में क्या होता है कि बच्चों को मॉडल बनाने या फिर ज्यामिति या आकृतियां बनाने, ये काम जो है वो सौंप दिए जाते हैं। आकृतियां बनाना, मॉडल बनाना, इस तरह से। तो वो जो बनाने का काम आ गया, कौशल से काम आ गया, स्किल से आ गया, इसका मतलब वो क्या है, रचनात्मक प्रोजेक्ट है। उसके बाद में सौंदर्यात्मक। अब सौंदर्यात्मक में क्या होता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मॉडल बना नहीं सकते, परंतु थ्योरी वाला पार्ट जो है वो बेस्ट कर पाते हैं, या अपने ये कह देते हैं सैद्धांतिक पक्ष पर जो उनको वर्क दे देते हैं, अपने भी थ्योरी लिखने के लिए दे दी, एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया, तो वो क्या है, सौंदर्यात्मक में है। यानी यहाँ तो वो मॉडल बना देंगे, वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करके। अब इस मॉडल बनाने में जैसे मान लो कमियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या है, कौन सी चीज़ें यूज हुई है, कौन सी नहीं हुई, तो उन सबको अपने सैद्धांतिक रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो वो कौन लिख सकता है, तो सौंदर्यात्मकता। तो वो उससे रिलेटेड दे दिया प्रोजेक्ट, तो वो गया सौंदर्यात्मकता। अब समस्यात्मकता की बात करें तो क्यों, कैसे, कब, ऐसे जो क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन जो है समस्या से रिलेटेड है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार का है, तो समस्यात्मक प्रोजेक्ट रहते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, रचनात्मक, सौंदर्यात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। यानी बार बार उसको क्या करवाया जाता है, अभ्यास, बार बार अभ्यास। अब देखो यदि अपने पूछे प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक है। इस विधि का आधार क्या है, तो जॉन डीवी का प्रयोजनवाद है। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया, रिचर्ड्स ने। किलपैट्रिक ने ये जो प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि है उसके 4 सोपान बताए, उद्देश्य, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। व्यवहार में इसको 6 चरण हैं, पहले परिस्थिति को तैयार किया जाता है और लास्ट में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि में क्या होता है कि अध्यापक जो है वो समूह में कक्षा को वर्गीकृत करके उनको एक प्रोजेक्ट देता है, जिसपे 10 या 12 पेज की उसको फाइल तैयार करने के लिए देते हैं। तो वो बच्चे जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप में, समूह में उस योजना को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और अध्यापक जो है लास्ट में उसको जांचता है। तो ये जो विधि जो है वो क्या है, प्रायोजना विधि होती है। अब प्रायोजना विधि के लिए अपने को पहले तो परिस्थिति को तैयार करना पड़ता है। ये जो 6 स्टेप है वो अपने को उसको इन्वॉल्व करने होते हैं। कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं, रचनात्मक, सौंदर्यात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। अब यदि अपने से ये कह दें कि प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या हैं, अब देखो यदि अपने प्रोजेक्ट यानी फाइल देके फाइल बनवा रहे हैं, उनसे असाइनमेंट तैयार करवा रहे हैं, तो फिर उस तरह से शिक्षण करवा रहे हैं, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे और कौन से दोष हैं, क्या कमियां रहेंगी, तो दोनों ही अब अपने को पढ़नी है कि प्रोजेक्ट विधि के या प्रायोजना विधि के गुण क्या हैं। तो देखना, यदि अपने गुणों की बात करें तो पहले गुण की बात करते हैं। तो बच्चे जो हैं, अब जैसे बच्चों को क्या दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें सेल्फ स्टडी करते हैं। ये उस टॉपिक की क्या करेंगे, गहराई तक स्टडी करेंगे, खुद सेल्फ स्टडी करेंगे कि तो स्वाध्याय की आदत जो है वो विकसित हो जाती है। और इसके साथ साथ वो एक टॉपिक को क्या करेंगे, गहराई से पढ़ते हैं, तो गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। एक तो देखो सेल्फ स्टडी को की हैबिट बन जाती है, एक वो डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि एक जो अपने उसको दिए है, प्रकरण दिए, तो उस पे वो 10 या 12 पेज का प्रोजेक्ट जो तैयार करेगा, तब इसका मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करेगा। फिर खुद ज़्यादा पढ़ेगा तभी वो डीपली स्टडी करेगा, तभी वो 10 या 12 पेज जो है वो फाइल के क्या होंगे, पूरे होंगे। इसमें क्या होता है, रुचि जो है वो और ज़्यादा, इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता जाता है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें सेल्फ स्टडी, डीपली स्टडी, इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा क्या है, करके सीखता है, क्योंकि उस समस्या जो अपने दी उसको वो अन्य किताबों के माध्यम से पढ़ के करके सीख रहे हैं, इसलिए वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है ये। और जब मनोवैज्ञानिक है, इसका मतलब जो ज्ञान जो मिलेगा उसको, जो प्राप्त जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, स्थायी ज्ञान जो है वो उसे मिलेगा। अब यदि इसके दोषों की बात करें, कमियां कहाँ रह जाती हैं, तो सबसे मेन जो है ये क्या है, छात्रों की दृष्टि से
सर्वाधिक खर्चीली विधि है कि देखो 6 विषय हैं और 6 विषयों की बात करें तो 6 में यदि अपने 15-15 लेसन भी मान के चलें तो 90 फाइल्स जो है वो उस बच्चे को खरीदनी पड़ेंगी, या 15 या 20 रुपए की भी फाइल है तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। यानी एक तरह से ये क्या रहती है, खर्चीली विधि रहती है। फिर उसके बाद में अपने ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है इस विधि से संपन्न नहीं करवाया जा सकता, संपन्न नहीं करवाया जा सकता, यानी पढ़ाया नहीं जाएगा। इसमें एक और है कि छात्र जो है, गुण जो है, छात्र जो है वो किसके रूप में काम करता है, अन्वेषी के रूप में, खोजने के रूप में, खोजी प्रवृत्ति का होता है, वैज्ञानिक खोजी। तो वो क्या करते हैं, खोजना जो है लगा रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। छात्र जो है वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। ठीक है। अब सर्वाधिक खर्चीली विधि है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसको संपन्न नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ क्या है, ये किन के लिए बेस्ट रहती है कि माध्यमिक स्तर व माध्यमिक से उच्च स्तर के जो बालक हैं उनके लिए बेस्ट है। यदि 10 अब जैसे 5वीं तक का बच्चा है, अपने उसको प्रोजेक्ट दे रहे हैं इससे, तो वो बच्चा तो होमवर्क भी बहुत मुश्किल से करता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड वो गहराई से कहाँ से स्टडी करके उसको तैयार करेगा तो वो जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। तो माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च स्तर के जो है, एक इसमें क्या है कि केवल जो प्रतिभाशाली बालक है ना वो ही क्या लेते हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, वो ही घर पे जाके उसको क्या करते हैं, डेप्थ तक पढ़ते हैं। तो जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वो तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को ही बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, और ये क्या करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में कि उसको डीपली स्टडी, तो डीपली स्टडी या डीपली स्टडी कह दो, चाहे सेल्फ स्टडी जो है लास्ट को कौन करेगा, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो उसको इजी वे में सीख जाते हैं। जबकि जो पिछड़े हुए बालक हैं वो क्या हो जाते हैं कि इस विधि से करवाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। या ग्रुप में जब अपने उसको बना रहे हैं तो ग्रुप बना के उसको जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो ग्रुप में जब वो प्रोजेक्ट में काम करता है तो उसमें क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो जाता है। अब लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, अब वो ग्रुप में यदि काम करेगा तो लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो उसके क्या हो जाएंगे, सहयोग की भावना सीखेगा, नेतृत्व करना सीखेगा, सारी चीज़ें जो लोकतंत्र में उसमें जो विश्वास रखता है या लोकतांत्रिक मूल्यों को जो उसको चाहिए या सामाजिक गुणों का जो विकास है वो भी इस विधि में होते हैं। तो जो केवल एक ही ध्यान रखना है कि केवल प्रतिभाशाली ही वर्क करते हैं और जो पिछड़े बालक हो जाते हैं वो और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतना इसके प्रतिभाशाली वालों के साथ वो चल नहीं पाते। तो प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के पहले तो अपने को ये पता हो कि जनक कौन है, तो जनक कौन है, किलपैट्रिक। फिर उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि इस विधि का आधार क्या है, तो आधार क्या है, प्रयोजनवाद। आधार क्या है, प्रयोजनवाद। और किलपैट्रिक ने कितने चरण बताए हैं, तो 4 चरण बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 ही क्या बताए हैं, प्रकार बताए हैं। 4 ही चरण बताइए और 4 ही प्रकार बताइए। और व्यवहार में जब अपने इसको प्रयोग करते हैं तो कितने चरण बन जाते हैं, 6 चरण जो है वो बनते। तो ये जो विधि है प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि, इसमें से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एक आता ही आता है। तो इसलिए इस विधि को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो जितने एग्जाम्पल इससे अपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें। और अपने जब ये संडे वाले दिन तक लगभग ये सारी शिक्षण विधियां जो हैं वो पूरी करवा देंगे, तो संडे वाले दिन अपने सभी पर क्या करेंगे, एक तो जो रेफरेंस बुक के बेस्ट क्वेश्चन जो हैं उन पे अपने डिस्कशन जो है वो लास्ट में करेंगे। थैंक यू।